हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों इस क्लास में कवर करेंगे सेट नंबर 2 एसएससी दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ। इस एग्जाम के ऊपर बेस्ड एक्सपेक्टेड एडुकेटी एग्जाम पैटर्न के हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इससे पहले हमने सेट 1 कंप्लीट किया था, अभी है सेट नंबर 2 और ये है इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन रहते हैं जनरल नॉलेज के। वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट है, कहते हैं वर्तमान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। 23 में नहीं थे, ये थे कौन से नंबर के थे, 24 में थे। 24वें तीर्थंकर थे, 23 में थे, आपको ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ क्या थे, 23वें नंबर के थे। ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, ध्यान रखेंगे। कहते हैं बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है, क्योंकि बुद्ध ने ऐसी शिक्षा दी थी कि कर्म का प्रभाव पड़ता है। मतलब गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें इस जीवन में और बाद के जीवन में भी प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, न तो एक सही है न ही दो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जब मुख्य कार्यपालिका एक व्यक्ति हो तो एक प्रणाली, जैसे कि अमेरिका और राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति है, तो ये कैसे प्रणाली प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। जब मुख्य कार्यपालिका एक से अधिक ग्रुप में डिवाइड हो, एक से ज्यादा ग्रुप हो, बहुत उसे बोलते हैं बहुत प्रणाली या बहुल प्रणाली, मल्टीपल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। और इसका दोस्तों इनमें से एग्जांपल है बहुल कार्यपालिका का, आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड। जैसे कि स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यीय कार्यपालिका होती है, सभी को बराबर शक्ति प्राप्त होती है, 7 के 7 मेंबर को। तो इस तरह से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ये आता है स्विट्जरलैंड के आर्टिकल स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 177 में। क्वेश्चन नंबर 3, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। ये की गई थी, आपको ध्यान रखना है, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में 1796 से लेके इनका शासनकाल था 1818। बाजीराव द्वितीय कौन थे दोस्तों, अंतिम पेशवा थे। तो इस तरह से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भारत की आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का जो लगभग हाफ जो आबादी है, आधी आबादी है, 5 राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनमें निवास करती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे आप, गलत है। भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन बांग्लादेश का ज्यादा है भारत से, और जापान का 347 है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश, केवल बांग्लादेश जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, क्योंकि जापान का कम है, बांग्लादेश का ज्यादा है। तो ये गलत हो गया। राइट आंसर होगा इसका केवल एक ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था या किसने दिया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले परिसंघ बनाने का जो विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, ये थी नेहरू रिपोर्ट, जो कब पब्लिश हुई थी 1928 में। इसने दिया था सबसे पहले परिसंघ बनाने का विचार। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं। इसका मेन कारण होता है क्योंकि उस वहां पे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जैसे कि गर्म सागर धारा, उस क्षेत्र में लगातार बहती रहती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रमुख दक्षिण पश्चिमी एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फारस की खाड़ी और उसके जो तटीय क्षेत्र हैं, दुनिया के कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोत सोर्स माने जाते हैं। सबसे बड़े सोर्स माने जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8, खगोल भौतिकी में ब्राह अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, क्या नाम दिया जाता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, ब्राह अंतरिक्ष में एक व्हाइट होल एक काल्पनिक छिद्र होता है जिसमें एनर्जी, इसमें ऊर्जा और सितारे और जो अन्य खगोलीय पिंड है वो लगातार आपको विस्फोटित होते हुए, ब्लास्ट होते हुए दिखाई देंगे। राइट आंसर होगा ये है व्हाइट होल। व्हाइट होल। क्वेश्चन नंबर 9, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1 जून 1955 में की गई थी। और आप ध्यान रखेंगे, जो कान्हा नेशनल या राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसको माना जाता है, कान्हा नेशनल पार्क को। एमपी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एमपी मींस मध्य प्रदेश। कहाँ पे स्थित है कान्हा नेशनल पार्क? आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में। स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? दोस्तों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारतीय साहित्य के लिए इसको दिया जाता है, और सबसे पहले मलयालम भाषा के लिए दिया था ये महान कवि गोविंद शंकर कुरुप को, सबसे पहले 1955 में। जी शंकर कुरुप। कब दिया गया था सबसे पहले इनको साहित्य में? भारतीय सरकार के द्वारा ये दिया गया था 1955 में। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। नाम है जी शंकर कुरुप, और ये मलयालम भाषा के एक महान कवि थे। पूरा नाम है गोविंद शंकर कुरुप। क्वेश्चन नंबर 11, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? इस देश का नाम है इस देश का नाम है, आपको ध्यान रखना है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम विश्व में डाक टिकट जारी करने वाला सबसे पहला देश था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? इसकी शुरुआत हुई है 6 अगस्त को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने गुवाहाटी में इस योजना की शुरुआत की थी। नाम है निजुत मोइना 2.0। कहाँ पे? आसाम में। आसाम के गुवाहाटी से इसकी शुरुआत करी थी 6 अगस्त को असम के मुख्यमंत्री ने। नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13, बाबर ने तुझ के बाबरी नामक अपना संस्मरण किस भाषा में लिखा था? ध्यान रखेंगे, तुझ के बाबरी बाबर की आत्मकथा है, और इसको लिखा था दोस्तों, इसको लिखा गया था तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त 2025 में भारत और फिलिपींस के बीच समझौता ज्ञापनों एमओयू का आदान प्रदान हुआ। आपको ध्यान रखना है, 5 अगस्त 2025 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और फिलिपींस के राष्ट्रपति नाम है फर्डिनेंड रोमुअल्जेड मार्कोस, इनके बीच में 9 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। कितने पर? 9 डॉक्यूमेंट पर, 9 एमओयू पर। एमओयू की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 15, गुरु गोविंद सिंह ने संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी स्थित है। गुरु गोविंद सिंह से संबंध कहते हैं महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जिसका नाम है तख्त श्री हरमंदिर। कहाँ स्थित है ये मंदिर? आता है, आपको ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है ये तख्त श्री हरि मंदिर, और ये आता है पाकिस्तान के लोहार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। हर अमृतसर में आता है दोस्तों, कौन सा? हरिमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने
क्रमशः जवान और 12वीं फेल के लिए डैश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। जो 71 में दोस्तों ये थे 71वें नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे, इसमें जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था, ये मिला था शाहरुख खान को, जैसे इसमें दिया हुआ है। किसको मिला था? शाहरुख खान, जवान के लिए। मूवी का नाम क्या है? जवान। और विक्रांत मैसी को मिला है, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। उसके अलावा आप ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल थी। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी? 12th फेल, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ये दिया गया है मोहनलाल को। किसको? मोहन लाल को। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है सुदीप्तो सेन को, सुदीप्तो सेन को। इसके लिए द केरल स्टोरी के लिए, द केरल स्टोरी के लिए, द केरल स्टोरी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड मिला है शिल्पा राव को। किसको मिला है? आपको ध्यान रखना है, शिल्पा राव। इनको भी किसके मिला है? जो जवान मूवी थी उसमें गीत गाए थे इन्होंने, उसके लिए। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर बनाई गई, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? जो फेमस पेंटिंग है, नाम क्या है? द लास्ट सफर, लास्ट सफर यहाँ पे बनाई गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा 1995 से लेकर 98 तक इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कहता है ऑनलाइन गेमिंग, कौन सा सही है आपको बताना है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 संसद द्वारा पारित किया गया है दोस्तों। बहुत सारे जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि बहुत सारे हैं, मतलब कि जो पैसे कमाते थे, पैसे लेते थे, ऑनलाइन जो बच्चे खेलते थे, वहां पे स्टूडेंट खेलते थे, तो उनको बैन कर दिया है। बहुत सारे जो कह सकते हैं सट्टे लगते थे इसके ऊपर, आईपीएल में जैसे ड्रीम इलेवन है, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ ये स्टेटमेंट अपने में ठीक है। उसके अलावा यह हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनाया जाएगा, ये भी अपने में स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। क्योंकि ये लत लग जाती थी स्टूडेंट, बहुत सारे कह सकते हैं लोगों को इसमें लत लग जाती थी। वो डेली कुछ ना कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करते थे, जीत के लालच में वो डेली हारते रहते थे। और इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे सुसाइड भी कर रहे थे। इसी वजह से, इसी चीज को देखते हुए इस अधिनियम को पारित किया गया है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अपने में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हर रोड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? इसका राइट आंसर होगा हर रोड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1951 से लेकर 1956 तक। पूछेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये किसके ऊपर थी? सेकंड थी महाल नोबिस नोबल मॉडल के ऊपर, महाल नोबिस मॉडल के ऊपर। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछेगा हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये दो तीन क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। तो इस तरह से राइट आंसर होगा इसका। हर रोड रोमन मॉडल जो पंचवर्षीय आधारित थी वो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 20, सूची एक में लिस्ट वन में जो पर्सन है वो दिए हुए व्यक्ति, और सेकंड में नियुक्ति दी हुई है। आपको मिलान करना है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। डॉक्टर ए राजराजन, इनको डायरेक्टर बनाया गया है, निदेशक बनाया गया है। 1 अगस्त 2025 को इन्होंने अपना पद है वो पद ग्रहण किया है, 1 अगस्त 2025 को, और इनको बनाया गया है डॉक्टर ए राजराजन को डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का। उसके अलावा एस राधा चौहान को दोस्तों बनाया गया है, एस राधा चौहान, तो इसका आएगा अध्यक्ष, क्षमता निर्माण आयोग का इनको अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन। अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है नागालैंड का राज्यपाल। राजीव रंजन को बनाया गया उपाध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड।